होगी थोड़ा सा सुकून मिलेगा। और जब बच्चे पैदा हुए तो दोनों के दोनों सांप पैदा हुए, कोई किसी से कम नहीं निकला। अरे नालायक ये तो अनपढ़ था, मान लेता हूँ किसने भी चेक कर दिया, कितने गलती करते, लेकिन तू तो बड़ा नहीं करता है। मैंने जरा भी नहीं सोचा कि मेरे जाने के बाद मेरे फादर का क्या होगा। और रात के समय मेरे को सोते हुए छोड़ करके चला गया। अरे कैसी औलाद हो तुम लोग, लानत जो मैं तुम लोगों की शक्ल देख रहा हूँ, मर क्यों नहीं गया। जाओ बेटा, जाओ अपने पिताजी की जीवित लो, जाओ। पूरी देश को लेकर के मेरे पैलेस में आ गया, तेरी माँ को मार डाला गया। तेरे भाई की क्या हालत कर दिया, दोनों हाथों को यहाँ से काट करके फेंक दिया। ये कचरे में पड़ा था, मैं उठा करके लाया हूँ। तेरे सर आ गया, वक्त जीने का तेरे बचा कुछ नहीं, मारने सबको नहीं आ गया। वक्त जीने का तेरे भाई बचा कुछ नहीं, मारने सबको मुझसे मेरी खुशियां छीन ली गई है, लेकिन मेरे बाबूजी और मेरे भैया की जान को मत दो। अगर तुझे मुझे मार कर मेरे दिल को तसल्ली मिलती है तो छोड़ दे काका, ये लोग कोई गुनाह नहीं किया। अरे गुनाह जो कुछ किया है मैंने किया है, सजा का हकदार ये लोग नहीं, मैं बुरा का मैं। याद है वो दिन जिस वक्त हवेली पे आए थे, मेरी माँ को दुनिया से उठा दिया, मेरे हाथ काट कर फेंक दिया, और आज मेरे भाई को मारने के लिए आए हो। नहीं लगा वो दिन तक तुमने मेरे हाथ ही काटे थे, मेरे भाई के जिंदगी के बदले मेरे पैर बाकी है, काट दे मेरे पैर को और बुझा दे अपने सीने की चलती हुई। राणा तेरे दोनों बेटों को मौत के घाट नहीं करूंगा। मुझे नहीं करो, मेरे अपनी छोटे बेटे की लाश कम से कम मुझे की तरफ का हो जाए। आप क्या जाने
समझ में नहीं आ रहा माजरा कौन है ये मेरी बात तो छोटी बहन मेरी जान बचाने के लिए अपने सिर पर पूरी हो गया था, अपनी जान से ये तेरा पति जा बहन, अगर ये तेरा पति है तो तेरे पति की जान को बचा। इतना कठोर नहीं, इतना सही नहीं जो मैं अपनी बहन को विधवा बनाऊं। जा तेरे पति की जान को बचा। ये तुमने क्या किया बेटी? जीती जी, आज तूने अपने बाप को मार डाला। अरे तू नहीं जानती बेटी, तू एक जमींदार जसवंत सिंह की इज्जत है बेटी, और शादी विवाह के रिश्ते उनके माता पिता पर डिपेंड किया जाता है। और मैं इसी जगह पे खड़ा हूँ, तूने जरा सा भी नहीं सोचा कि मेरी बात का क्या होगा। आज मेरी इज्जत अपनी पैरों तले लौट दिया। अगर बेटी मुझसे पूछे फिर तूने इतना बड़ा फैसला क्यों कर लिया बेटी? बोल बेटी बोल, ऐसा तूने क्यों किया बेटी? अगर मंजीत को मतलब नहीं मानती तो ठाकुर आदि से मार मेरी आंखों में धूल हो गया। ये सब होता है, बचाने के लिए कहीं से मेरा पति है। क्या कहते हो कि मेरा बच्चा मार दिया जाए? अरे ये क्या
जाएगा। मेरे बच्चे की जान को बचाओ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं। क्यों मंजूर नहीं है? क्या दोष है मुझे? जरा सोची, कहा आप इतने बड़े जमींदार और कहा मैं। अरे आप तो वो समंदर है जिसमें हजारों नदियां समा जाए, फिर भी आप उफान नहीं ले सकते। तो फिर हमारा और आपका संबंध कैसे हो सकता है ठाकुर साहब? नहीं, ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं। वाह दुष्यंत वाह, हमारी ऊपर समंदर से दे रहे हो। तराजू के दो पगड़े होते हैं जब एक पगड़े में पूरी जागीर रखी जाए मेरी और दूसरे पगड़े में मेरे बच्चे को डाल दिया जाए, मैं सारी जागीर को ठोकर मार दूंगा। मुझे मेरा औलाद चाहिए। मैं तो बाप में जाकर के ठीक मांग करके खा लूंगा, लेकिन अपने बच्चे को नहीं दे सकता। अभी मुझे विश्वास नहीं होता कि आप इस हिमालय प्रदेश का एक एक इंसान जमींदार रहना को जानता है और तुम्हें विश्वास नहीं है। जरा जरा बाबूजी, मैं शादी नहीं करूंगा। क्यों ना राजा मुझे जान से मार दे, लेकिन मैं रेखा को कभी अपनी पत्नी नहीं स्वीकार कर सकता हूँ। मुझे किसी के साथ नहीं रहना बाबूजी, मुझे किसी के मर जाएगा मर जाएगा क्यों सजा दिखा रहा था मेरा बच्चा मर जाएगा करके। मरने से पहले कभी सोचा कि तेरे बाप का क्या होगा जिससे तेरे को पैदा किया है। हर पिता के अंदर एक तमन्ना होती है कि उसका जनाजा उठाए तो उसका बेटा उठाए। हमारे बेटे की कंधों से हमारा जनाजा उठाया है और जब एक बेटी का जनाजा बाप अपने कंधे पर उठाएगा तो कैसा मंजर होगा। अरे तुम दोनों के दोनों एक ही थप्पड़ के ले जाएंगे नीचे। मरना चाहकर तुम मर जाकर तेरी मरने से पहले कम से कम अपने बाप को मार डाल। मरते हुए मैं तेरी को कैसे देख सकता हूँ। मुसीबत दिया बच्चा तुमने इस 50 साल की उम्र में। आज तक मैंने इतना दुख नहीं उठाया जितना कि तुमने भेज दिया है। बहुत मौत दिखाया, लेकिन अब मौत देखने की मुझे साहब नहीं है। राजा देखो, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये मेरी बहू है। मैं अपने बच्चे की जान तुमसे सीख के मांगता हूँ। आज तक के जमींदार राजा किसी के तुमने सर नहीं झुकाया, लेकिन अपने बच्चे की जिंदगी से बचने लगता तो क्या मैं तुम्हारे पैर भी पड़ सकता हूँ। मुझे तेरे बच्चे की जान मुझे सीख में दे दो राजा।
दिया गया, मेरे दुनिया उतारी गई थी, मेरी दुनिया उतारी गई थी। ठाकुर अब कोई दुश्मनी नहीं, आज नहीं, एक दुश्मनी को भूल कर जा बहन, जा जा बहन, आज के बाद इस हवेली के कदम नहीं लगेगा, चलो शादी। बेटे रुक जाओ, तुमने जो कुछ भी किया है इस नालायक के हक में अच्छा किया है, इसके किए की सजा तुमने दिया है, इसको ऐसे ही सजा मिलना चाहिए था। लेकिन तुम कहाँ जाओगे बच्चा? तुम्हारे पास मात्र एक बीघे जमीन थी, वो तो बिक गई, तुम्हारी मासूम रह गई, इस नालायक ने मिटा दिया। जंगल जाओगे? मैं तेरे को फरीक नहीं जाने दूंगा बेटे, मेरे पास 1600 बीघे जमीन है, अरबों खरबों की चल अचल संपत्ति मेरे पास मौजूद है। आज के बाद तू इसी 1600 में रहेगा और मैं तेरे को 30 नंबर का जमींदार बनाऊंगा। ठाकुर, मेरे नसीब में तो पीकर ही आसियान रहा, आपके बेटे ने हमें दुनिया की नजर में बाकी इंसान बना दिया, हाथ में बंदूक थमा दिया। अब मैं 16 गांव में रहना नहीं चाहता, अब तो बस मेरा ठिकाना रामू, ये जमींदार राणा तेरे को वचन दे रहा है, कोई भी कानून की ताकत तेरे को और तक नहीं पहुंचा सकती है। आज के बाद तू मेरा बेटा बनकर तो नहीं हवेली पर रहेगा। आप इस हवेली की बात करते हैं, इस हवेली गरीब को खून का पारा लगा, गरीब मृत्यु से हवेली तैयार, देख लिया सब कुछ, दिन दहाड़े मेरी बहन का खून लग गया, क्या मिला? मैं बेटे से मजबूर हो गया हूँ बच्चा। ये मेरी बहन है, मेरी बहन, मीना तो दुनिया में जिंदा नहीं, लेकिन ये मेरी बहन है, और ये मेरी बहन का घर है। कोई भाई अपनी बहन के घर नहीं रहता, रहने के बाद तो दूर रही, आपकी हवेली का एक टुकड़ा रोटी मेरे लिए हराम है, एक लोटा जल पीना मेरे लिए हराम है, लेकिन इतना कहकर जा रहा हूं, जो गलती हुई तुम्हारा ऐसी गलती हुई तो याद रखो ठाकुर, फिर हाथ में बंदूक उठा लूंगा, खून खराबा करना शुरू कर दूंगा, मैं भूल जाऊंगा कि मेरी बहन का घर है। जब भी तेरे ऊपर कोई परेशानी आएगी, कोई बला आएगा, तो ये तेरा भाई उस परेशानी को अपने सर पर रखकर तेरी जान की मत रोके, ठाकुर साहब, हम ठीक कहता कि कोई भी भाई अपनी बहन के घर नहीं रहता, रहने की तो बात दूर रही, एक लोटा जल भी पीना मुनासिब नहीं समझता। रामू ठीक कहता है, रामू, मेरी बेटी ने आपको धर्म का भाई माना है और आपने भाई होने का फर्ज अदा किया बेटा, लेकिन ये जज्बात अब बाप होने का फर्ज अदा करेगी बेटा। बेटी के सिवा मेरे पास दूसरा कोई संतान नहीं, दूसरा कोई औलाद नहीं है बेटा। मेरी बेटी तो जमींदार राणा जी की हवेली की बहू बन चुकी, अब इस संसार में मेरा सहारा देने वाला कौन है बेटा? आज के बाद तुम चल करके हमारी हवेली पर होगे, हम तुम्हें अपनी जागीर का वारिस बनाएंगे बेटा, और अपने ही हाथों से हम तुम्हारा राज तिलक करेंगे। भगवान के लिए बेटा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। नहीं जीते जी, ये जसवंत सिंह
बाबूजी ठीक ही दे रहे हैं। हमारे अलावा इस दुनिया में बाबूजी का सहारा देने वाला कौन है? अब आज की बार हमारे और बाबूजी के साथ रहिए, हमें कहीं छूट कर मत जाए, कहीं मत जाए। अरे तुम तो मुझसे भी बड़ा निकला, इतनी बड़ी कुर्बानी। अरे तेरे आदर्शों को सलाम करता हूँ लक्ष्मण। आजा मेरे सीने से लग जर्मन। मैं जमींदार की हैसियत से नहीं, एक बड़े भाई की हैसियत से तेरे को सीने से लगाना चाहता हूँ। ये तुम्हारी बहू की आवाज है। हाँ मैं कहता हूँ, लेकिन ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैंने देखा, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया। काश अगर मैं ऐसा न करती तो मैं अपने पति की कोई मदद न कर पाती। इसलिए हो सके तो मुझे अपनी बड़ी बहन समझकर माफ कर देगा। बेटी, इस समय क्या देख रहा हूँ? मतलब ये सारा खेल यहाँ पर हो रहा था, तेरा ही रचाया नशा था क्या? हाँ बाबू, मतलब ये लड़की नहीं बोल रही थी, इसके अंदर प्रवेश करके तू बोल रही थी? मैं बोल रही थी। सुना आप लोगों ने, लोग कहते हैं कि आत्माएं बुरी होती हैं। कोई भी शिविर हो, कोई भी एंगल हो, वो बुरी नहीं होती। आत्मा बिल्कुल गुड एंड काइंड होती, नीट एंड क्लीन होती है। बस कोई आत्माओं के साथ पूरा कर देता है तो आत्माएं बुरी बन जाती है। देखो ये मेरी बहू मर चुकी है, अब इंसानों के साथ क्या ताल्लुकात, क्या रिलेशन रह गया है। लेकिन मरने के बाद भी आज हमारी बहू की आत्मा हमारे परिवार की हिफाजत कर रही है। मैं अपनी बहू की आत्मा मेरे सामने आओ स्वामी। बेटा, देख ये तेरी पत्नी है। हाँ। स्वामी, आप रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार कर लो स्वामी। जी आप क्या कह रही हो? रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार कर लो। कभी नहीं ऐसा हो सकता। जरा उस दिन को याद करो जिस वक्त हमारी तुम्हारी मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई थी और हम दोनों ने एक दूसरे की स्वागत खाए थे, साथ जीने व साथ मरने की। और आज तुमने बड़े आसानी से कह दिया कि रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार कर लो। नहीं करिए मामा का मामा मामा बाबा, मेरे रहते हुए आप रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार कर ले। मैं आप कोई इस तरह दुखहार में नहीं देखना चाहती। मैं आपका घर बसाना चाहती हूँ स्वामी। मुझे किसी के साथ नहीं रहना, मुझे अपने साथ ले चलो। मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहता। नहीं स्वामी, मैं तो आपसे बहुत दूर जा चुकी हूँ। इतनी दूर मैं उस दुनिया में चली गई हूँ जिस दुनिया से कोई कभी वापस नहीं आता। और स्वामी, गुनहगार हूँ तो सिर्फ एक चुटकी सिंदूर। मैंने तो आपको कोई खुशियां न दे सकी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार कर लो और जो खुशियां मैं न दे सकी वो खुशियां हमारी बहन रेखा से प्राप्त हो आपको स्वामी। यही मेरी अंतिम इच्छा है। कभी नहीं मैं बात को अपने गले लगा सकता हूँ, लेकिन रेखा को अपनी पत्नी नहीं मेरी बात सकता हूँ। मुझे अपने साथ ले चलो। क्या आप चाहते हैं कि मेरी आत्मा इसी तरह से भटकती रहे? नहीं स्वामी, अगर आप मेरी आत्मा को शांति दिलाना चाहते हैं तो रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार कर लो। आपको आपकी मरी हुई पत्नी की सौगंध, आपको चुटकी भर सिंदूर की कसम, रेखा को अपनी पत्नी
स्वीकार कर लो। यही मेरी अंतिम इच्छा है, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। ठीक है भैया, अगर तुमने अपने खास सागत देकर मुझे मजबूर ही कर दिया है, तो आज इस आत्मा की शांति के लिए मैं रेखा को अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ। रामू ने तो अपनी बहन की कातिल को छोड़ दिया, लेकिन आप जानना चाहते हैं कि जिस वक्त माँ मुझे मार रही थी, ये हाल जाना चुपके से देख रहा था और चाहता तो मुझे बचा लेता, लेकिन ये देख कर लौट गया, मुझे नहीं बचा सका और वह मुझे जान से मार दिया। बापू, इसमें माँ और बेटे दोनों की साजिश थी। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, काश मैं इसे जिंदा छोड़ दूंगी तो एक नारी जात का अपमान होगा, क्योंकि इसने रामू की बहन को भी मारा था और मेरी जान गई, उसमें भी इसकी साजिश थी। बापू, मैं इसे अंदर नहीं छोड़, देखो खुद ही मरा हुआ है, एक एक पल मौत की भीख मांगता रहता है, बड़े वाले फाटक जैसे ही पड़ा रहता है, कभी धूप में न किसी से बोलता है न चलता है, जबरदस्ती खिलाता को खा लेता है, नहीं खाना भी नहीं खाता है। इसके एक ही सजा मिल गई है कि अपना मान लो बच्चा छोड़। चलो सोचो, आज आपके बेटे की बात आई, बच्चा ये तो आपका है, कि छोड़ दो। मेरा बूढ़ा बाप मेरी याद में घुट घुट कर मर गया, मैं भी तो किसी की बेटी थी। नहीं बापू, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इस हाथ को नहीं छोड़ूंगी। अगर ये चाहेगा तो मेरी जान नहीं जाती, लेकिन इस हरामजादे ने मुझे मेरे पर जरा भी तरस नहीं पाया, मैं इसे मारूंगी। क्या करें, सारी कहानी से तुमने तो सुन लिया है। ठाकुर, तो ये हाल ही सवेली के लिए, अगर ये चाहता तो घर का शासन था, आज ऐसा नहीं होता। ये जान कर ऐसा किया है और ये मां को इशारा किया है कि तुम उसे मार दो। ये अपने भाई मुझे को छीन लिया और उसे इंसाफ मिला है, फिर पछतावा के बाद है। मंजीत, अपने भाई के लाभ उठाओ, ले जाकर इनका अंतिम संस्कार करो, से कोई लाभ नहीं। मेरे बच्चे की लाश को लेके दो, शान से लहरा